अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 केमिकल एक्विलिब्रियम की चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स। हाँ, ऑलरेडी एक रिलेशन हमने डिस्कस कर चुका है, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स। अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख चुके हैं। हाँ, सबसे पहले देखिए, ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। सपोज ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे तमाम कंपोनेंट के साथ स्मॉल जी ब्रैकेट में बंद किया है। मतलब है कि ये तमाम कंपोनेंट गैसियस स्टेट में है। अच्छा, इस केमिकल इक्विलिब्रियम का जो की पी एक्सप्रेशन है वो ये है। ऑलरेडी लॉ ऑफ मास एक्शन जिस वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका है, वहां पे लास्ट में मैंने की पी, के एक्स, के एन, की सी एन चीजों के ऊपर डिस्कशन कर चुका है। इस केमिकल इक्विलिब्रियम का ये की पी एक्सप्रेशन है। हाँ, हमारे साथ एक और एक्सप्रेशन भी है कि जिसको हम के एक्स कहते हैं। हाँ, के एक्स एक्सप्रेशन हम एक केमिकल एक्विलिब्रियम के लिए इस तरह लिखते हैं। अगर कोई लेके कि इसका के एक्स एक्सप्रेशन लेके, तो हम के एक्स एक्सप्रेशन इस तरह लिखेंगे। यहां पे एक्स क्या है? एक्स है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहां पे एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी मिक्सचर में एक कंपोनेंट की मोल्स अगर हम बाकी मिक्सचर की टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करें, तो इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। हाँ, सॉल्यूशन चैप्टर में ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ चुका है। दोबारा देखिए, मोल फ्रैक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल या कैपिटल एक्स से हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या कहा कि किसी भी मिक्सचर में एक कंपोनेंट की मोल्स अगर हम डिवाइड करें मिक्सचर की टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे, तो इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए, सपोज ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये तो एक क्लोज तमाम कंपोनेंट गैस में है, तो लाजमी बात है कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम एक क्लोज कंटेनर के अंदर होगा। जब ये क्लोज कंटेनर के अंदर है ये इक्विलिब्रियम, तो ये एक मिक्सचर भी होगा। यदि इस मिक्सचर में ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अगर इस चार कंपोनेंट सपोज इस मिक्सचर में है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी। हाँ, इसी मिक्सचर के एक कंपोनेंट की नंबर ऑफ मोल्स अगर हम इसी मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करें, तो इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। हाँ, यहाँ पे x का मतलब है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बराबर है स्मॉल एन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल एन का मतलब मिक्सचर की एक कंपोनेंट के जो मोल्स होते हैं, डिवाइड बाय कैपिटल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। इस तरह इस फॉर्मूले के थ्रू हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। यानी सपोज ये एक मिक्सचर है, हमने ए गैस ए जो है इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? ए कि जितने मोल्स होंगे और डिवाइड करेंगे इन तमाम के नंबर ऑफ मोल्स पे। यहाँ पे सपोज ए जो है गैस ए, इसके मोल्स 2 मोल्स हैं। यहाँ पे सपोज इसी मिक्सचर में ए जो है इसकी टू मोल्स मौजूद है। बाकी जो है तमाम कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स सपोज हमारे पास 10 है, तो 10 के ऊपर ये हम डिवाइड करेंगे, इससे सपोज 0.5 आ जाता है। ये है मोल फ्रैक्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यानी
इस केमिकल इक्विलिब्रियम की ये Kp एक्सप्रेशन है, ये Kx एक्सप्रेशन है। आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे सपोज ए जो गैस है इसका पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये बराबर होगा एक्स ए पी। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा, पी बी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। यहाँ पे x जो आता है, x का मतलब मोल फ्रैक्शन, ये जो p आता है ये p, यहाँ पे ये p, ये p, ये वाला p, ये है टोटल प्रेशर ऑफ मैक्स। यानी ये चार कंपोनेंट जो केमिकल इक्विलिब्रियम में है ये एक ही कंटेनर के अंदर है, एक मिक्सचर की शक्ल में मौजूद है। इन तमाम कंपोनेंट्स की जो प्रेशर होगी और टोटल प्रेशर होगी, और मैंने यहाँ पे ये जो P लिखा है ये P, इस P का मतलब है टोटल प्रेशर। हाँ, इन मिक्सचर में एक एक कंपोनेंट के जो मोल्स है वो अगर हम डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे तो इन सब की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। ए जो कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, बी जो कंपोनेंट है इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, सी जो कंपोनेंट है इसकी मोल फ्रैक्शन एक्स सी है, डी जो कंपोनेंट है इसका मोल फ्रैक्शन एक्स डी है। हाँ, इनकी तमाम कंपोनेंट्स की जो टोटल प्रेशर है वो पी है। हाँ, यानी अगर हम पार्शियल प्रेशर ए कोई कहे, कोई हमें कहे कि पार्शियल प्रेशर ए कितना होगा, तो हम ए की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे हाँ इनकी जो टोटल प्रेशर है इस तरह, तो पार्शियल प्रेशर आ जाता है। हाँ, पार्शियल प्रेशर ए इसका बराबर है पार्शियल प्रेशर बी इस चीज का बराबर है, पार्शियल प्रेशर सी इसका बराबर है, पार्शियल प्रेशर डी इसका बराबर है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ या अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ भी हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए यहाँ पे x मोल फ्रैक्शन है लेकिन a लिखा है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ a। यहाँ x मोल फ्रैक्शन है लेकिन b लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ b। यहाँ x c लिखा है xc यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ c। यहाँ पे d लिखा है xd मोल फ्रैक्शन ऑफ d। लेकिन इनके साथ ये जो P आता है, दोबारा मैं कहता हूं इसका मतलब है टोटल प्रेशर। ये जो P है इसका मतलब वो टोटल प्रेशर। ये जो PA है, PA का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ये PB का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ B। PC पार्शियल प्रेशर ऑफ C। ये PD पार्शियल प्रेशर ऑफ D। यहाँ जो PA है या PB है ये पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हमने क्या करना है, ये जो PA यहाँ पे देखिए PA ये तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ इसके बराबर है। यहाँ PA की जगह हम ये लिखेंगे, PB की जगह हम XBP लिखेंगे, PC की जगह हम XCP लिखेंगे। हाँ, PD की जगह हम ये लिखेंगे। इस इक्वेशन में आप लोगों ने ये चीजें खुद लिखना है कि पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 इस तरह ये वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट अप करना है। ठीक है, हाँ, ये चीजें खुद लेके कि पुटिंग द वैल्यूज एंड दिस इक्वेशन। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, KP PC की वैल्यू है XCP, ब्रैकेट लिखेंगे ऊपर पावर C लिखेंगे अपना। यहां पे PD का वैल्यू कितना है XDP की पावर स्मॉल d डिवाइड बाय
पी ए का वैल्यू कितना है, देखें एक्स ए की पावर ए, पी बी का वैल्यू एक्स बी पी की पावर बी। ये हुआ सपोज इक्वेशन नंबर 2। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 हुआ, या ये 1 ये 2 ये 3, इसको 3 भी दे सकते हो, आप लोगों का मर्जी है कि जो नंबर देना चाहते हो वो दे सकते हो। अच्छा आगे स्टूडेंट्स, हमने ये जो P है ये सब में ये XC XD XA XB ये तो अलग अलग चीज़ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यहाँ पे P सॉरी रह चुका है, P लिखते ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, लेकिन यहाँ पे जो P है ये कॉमन आ जाता है, ये कॉमन यहाँ से हमने सेपरेट करना है, कॉमन लेना है। ये जो P है ये हमने कॉमन लेना है, किस तरह देखिए स्टूडेंट्स, के P इज इक्वल टू, P को हमने कॉमन करना है, एक्स सी की पावर C एक्स डी की पावर D डिवाइड बाय एक्स ए की पावर A एक्स बी की पावर B मल्टीप्लाई, ऊपर P कॉमन लेना है, नीचे वाला भी कॉमन लेना है, ये ऊपर वाला P ये P कॉमन ले लिया, लेकिन इसकी पावर ये जो कॉमन हुआ C प्लस डी लिखेंगे, C प्लस डी, नीचे वाला ये भी कॉमन कर लिया, इसकी पावर A तो है लेकिन इसकी पावर B है, इसी वजह से P की पावर A प्लस B। दोबारा देखें यहाँ पे C प्लस डी क्यों लगाया, क्योंकि ये जो P है और ये P हमने कॉमन ले लिया, हाँ, लेकिन इसकी पावर C है, इसकी पावर D है, इसी वजह से C प्लस डी लिखा। यहाँ पे P और P कॉमन ले लिया, लेकिन इसकी पावर A है और इसकी पावर B है, इसी वजह से इसके ऊपर A प्लस B लिखा। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि ये XC की पावर C बिल्कुल सेम ये टर्म है, XD की पावर D ये वाला है, XA की पावर A ये टर्म है, XB की पावर B ये टर्म है। हाँ, मतलब कि ये जो चीज है, ये जो पार्ट है, ये तो के x का बराबर भी है। हाँ, यहाँ पे इस पार्ट की जगह हम के x भी लिख सकते हैं इस तरह के P इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है ये तो के x की भी बराबर है, के x लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे ये जो P है ऊपर भी है नीचे, ये हम मजीद कॉमन कर सकता है, इस तरह कॉमन कर ले, ये C प्लस डी तो ऊपर है C प्लस डी, ये A प्लस बी ऊपर हम लेके जाए तो माइनस A प्लस बी होगा ये। हाँ, हम इसकी जगह डेल्टा N भी लिख सकते हैं। अगर पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, उसकी लिंक इसी ही वीडियो के या इसी ही प्लेलिस्ट में मौजूद है, देख सकते हो। हाँ, CBS कॉलेज परचनार की यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है। हाँ, दूसरा यूट्यूब चैनल जो मेरा अपना है ज़फ़र अलकेमी, हाँ उसी ही चैनल के अंदर भी प्लेलिस्ट में जाके केमिकल इक्विलिब्रियम की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे मौजूद है। हाँ, C प्लस डी माइनस A प्लस बी, इसकी जगह हम डेल्टा N भी लिख सकते हैं। यानी इक्वेशन होगा के P इज इक्वल टू के एक्स P डेल्टा N। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, ये P जो है ये तो टोटल प्रेशर है। हाँ, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन वो तो हमारे साथ है पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर एक मोल अगर एन वैल्यू 1 हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 हो, तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे ये P, अगर हम ये P का वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो
ये इक्वेशन हम दोनों साइड से v पे डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन होगा p इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाय v। हाँ, v का वैल्यू, ये जो p है, ये p का वैल्यू यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। यहाँ जो टोटल प्रेशर है इसका वैल्यू हम आइडियल गैस इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकता है। इस तरह कि अगर 1 मोल गैस हो तो इक्वेशन P इज इक्वल टू RT है। अगर P वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वेशन दोनों साइड से V पे डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू R डिवाइड बाय RT डिवाइड बाय V। हाँ, अगर ये P का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर ले तो ये इक्वेशन पेयर हो जाएगा के पी इज इक्वल टू के एक्स आर टी डिवाइड बाय वी की पावर डेल्टा एन। ये फाइनल इक्वेशन डिराइव हुआ। हाँ, जिस तरह हमने रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी में एमसीक्यूज करवाए थे या कुछ एमसीक्यूज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, हाँ उसी तरह पॉइंट्स, उसी तरह चीज़ें यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेल्टा एन जो है ये तो बराबर है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसका बराबर है, नोट करना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी इक्विलिब्रियम के लिए, इस तरह किसी इक्वेशन के लिए अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो, हाँ तो उस इक्वेशन के लिए के पी बराबर होगा के एक्स का, ये याद रखना चाहिए। हाँ, एक ऐसा केमिकल इक्वेशन कि जिसके लिए डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो, हाँ तो उसके लिए के पी बराबर होगा के एक्स। सपोज ये देखें H2 प्लस I2 2HI। यहां देखें स्टूडेंट्स, यहां कितने मोल्स है, यहां 2 मोल्स है, यहां कितने मोल्स है 2, यहां C प्लस डी 2 है माइनस A प्लस बी 2 है। हाँ, 2 से जो 2 माइनस करे तो 0 आ जाता है, यानी डेल्टा एन का वैल्यू 0 आ जाता है इस इक्वेशन के लिए। तो अगर कोई पूछ ले कि इस इक्वेशन के लिए या इस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए के पी और के सी रिलेशन क्या होगा, तो ये वाला रिलेशन होगा के बी इज इक्वल टू के एक्स। या इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिराइव द रिलेशनशिप फॉर दिस इक्विलिब्रियम, फॉर दिस रिएक्शन, derive the relationship between Kp and Kx for the given reaction। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फिर इस तरह ये इक्वेशन ये रिलेशन कैलकुलेट करना है, निकालना है। हाँ, उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर डेल्टा इनका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 लिख दिया, तो फिर के पी जो है ये भी के एक्स से ग्रेटर होगा। ये ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये रिलेशन आ जाता है कि जिसमें प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो। सपोज देखिए ये PCl5 है, PCl3 प्लस Cl2, ये देखें यहां देखें, यहां ये 1 मोल्स है, यहां पे देखिए ये 1 मोल्स ये है, 1 मोल ये है। टोटल प्रोडक्ट के मोल्स 2 है, रिएक्टेंट के मोल्स 1 है। अगर डेल्टा एन मालूम करें तो डेल्टा एन में प्रोडक्ट के मोल से हम माइनस करेंगे रिएक्टेंट के मोल्स, तो आ जाता है 1। यहां पे स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, 0 लेके ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाता है इस तरह, तो उस यानी अगर इस तरह किसी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एन का वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाता है, तो उस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला रिलेशन होगा। हाँ, आगे देखें, अगर इस तरह तरतीब हो कि अगर डेल्टा एन वैल्यू किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए लेस देन 0 हो, तो उस केमिकल
इक्विलिब्रियम के लिए के पी और के एक्स के दरमियान ये रिलेशन होगा। हाँ, देख ले सपोज स्टूडेंट्स, ये देख ले यहां टोटल 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है, 1 मोल ऑक्सीजन है, टोटल रिएक्टेंट में 3 मोल है और प्रोडक्ट में देखे 2 मोल है। तो अगर हम डेल्टा एन निकालते हैं तो 2 से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाता है -1। -1 तो 0 से कम है। हाँ, यानी इस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एन जो है वो -1 आ जाता है, -1 0 से कम है। तो इस किस्म की केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए के पी और के एक्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो ये रिलेशन होगा। हाँ, यहां से इस किस्म की एमसीक्यूज भी आ सकता है। एक इस तरह स्टेटमेंट में, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में इस तरह एक इक्वेशन भी दे सकता है, फिर पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स फॉर द गिवन इक्वेशन। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स फॉर द गिवन इक्वेशन। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ बस डेल्टा इन मालूम करना है, प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस करना है। अगर वैल्यू डेल्टा एन का माइनस में आ जाता है तो ये वाला रिलेशन होगा। अगर वैल्यू 1 2 3 यानी ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फिर ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 आ जाता है तो फिर ये ऑप्शन ठीक होगा स्टूडेंट्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अक्सर ईटा एंड इंडिकेट में एमसीक्यूज की शक्ल में आया करती है या बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि द डिराइव द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स। तो इस यहाँ तक डिराइव करना है या ये चीज़ें भी लिखना है साथ साथ, या उसके अलावा इस तरह इक्वेशन भी दे सकता है। इस तरह इक्वेशन भी दे सकते हैं कि डिराइव दी relation between Kp and Kx for the given reaction। ठीक है स्टूडेंट्स।